गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक नोट्स और कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट्स तैयार होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव और एवं धारिता का अध्ययन कराएंगे। आज के लेक्चर में हम वैद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को इंटरेस्ट बनाने के लिए आप इस सब्जेक्ट के प्रति चिंतन कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। जब तक आप किसी टॉपिक पर चिंतन मनन नहीं करेंगे तब तक हमारा टॉपिक सरल नहीं हो पाएगा। उसे सरल और सिंपल बनाने के लिए आपको चिंतन करना अनिवार्य है। स्टूडेंट, हमारे पास जो फिजिक्स है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड है। पहले हम इस वैद्युत विभव की जो डेफिनेशन है वो कॉन्सेप्ट के बेस पर पढ़ेंगे कि रियल में वैद्युत विभव है क्या। कैसे पता करें कि हमारे पास इसी को वैद्युत विभव कहते हैं या किसको वैद्युत विभव कहते हैं। पहले इसको हम कॉन्सेप्ट के बेस पर बताएंगे। उसके बाद जो फिजिक्स डेफिनेशन होती है, फिजिक्स की जो हमारे पास भौतिक राशि हैं उनकी जो डेफिनेशन फार्मूले बेस पर होती है, उसी के आधार उसकी डेफिनेशन को नोट्स करेंगे। तो स्टूडेंट, देखते हैं कि वैद्युत विभव होता क्या है। वैद्युत विभव की डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें कुछ उदाहरण द्वारा समझना होगा। मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट, हमारे पास कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास बी है और ये पॉइंट हमारे पास ए है। इस पॉइंट पर मान लो हमारे पास 50 कूलम आवेश है और इस पॉइंट पर हमारे पास मान लो 5 कूलम आवेश, 5 कूलम आवेश है। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि इसमें आवेश किधर से किधर जाएगा। इसको मान लेते हैं, फिर इसको हम हमारे पास इसको एक वायर द्वारा जोड़ देते हैं। ए को बी को क्या कर देते हैं हम, इससे पहले हमारे पास ये अलग अलग थे। तार से जोड़ने पर, इनको तार से जोड़ने पर आवेश किधर से किधर जाएगा। आवेश ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ जाएगा। आवेश बी से ए की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ जाएगा। ए से बी या बी से ए की तरफ जाएगा। तो स्टूडेंट, इस स्थिति में अधिकांश स्टूडेंट का जो जवाब होगा वो ये होगा कि आवेश ए से बी की तरफ जाएगा। ये हमारे पास जो जवाब होगा कि आवेश अधिक आवेश से कम आवेश की ओर आवेश मूव करेगा, यानी चार्ज मैक्सिमम चार्ज से हाई लोअर चार्ज की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। जो कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल रॉन्ग। स्टूडेंट, इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली जानने के लिए कि हम क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो एक इमेजिन करके पढ़ेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र को इन नेत्रों द्वारा, आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, केवल इमेजिन किया जा सकता है, केवल कल्पना की जा सकती है। तो कल्पना के द्वारा वैद्युत क्षेत्र को समझा जाता है। तो इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है। एक हमारे पास पतला बीकर है। इसमें मान लेते हैं 2 लीटर पानी है, वाटर है इसमें पानी।
और दूसरे इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इसमें मान लो हमारे पास 1.5 लीटर पानी है। इसमें पानी का जो तल है वो इस प्रकार से यहाँ तक है, पानी का जो स्तर है, जो पानी का जो लेवल है वो यहाँ तक है, और इसमें जो पानी का वो लेवल है स्टूडेंट वो यहाँ तक है। क्योंकि स्टूडेंट आप इसको, जो हमारी आंखों द्वारा जो प्रयोग होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, आप उसको तो समझ जाते हैं, परंतु जो इमेजिन है, जो कल्पना है, जो चिंतन द्वारा होता है, उसको आप समझने में दिक्कत का सामना करते हैं। तो स्टूडेंट आइए हम इसके द्वारा इसे समझाते हैं। अब हम इसे किसी पाइप द्वारा जोड़ दें, तो बताइए इसमें पानी किधर से किधर जाएगा? पानी ए से बी की तरफ जाएगा। पानी का अमाउंट इसमें ज्यादा है, 2 लीटर है, इसमें हमारे पास 1.5 लीटर है। तो बताइए पानी किस से किस में जाएगा? पानी अधिक वाले से कम वाले की तरफ जाएगा, या वाटर इसमें कम वाले से अधिक वाले की हो जाएगा? तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो पानी का जो फ्लो है, पानी का जो बहाव है, वो जल की अमाउंट, जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। वाटर हमेशा क्या होता है? वाटर ऑलवेज हमेशा क्या करता है? जल की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता कि पानी कितना है, ज्यादा है। पानी का जो बहाव है, पानी का जो फ्लो है, वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की हो जाता है। तो हमारे पास इस स्थिति में दिखाया है पानी का यहाँ पर जो स्तर है इसकी अपेक्षा उच्च है, हाई है, तो पानी इस वाले से इसमें जाएगा। क्योंकि आपको पता है पानी सदैव क्या होता है? उच्च स्तर से, मतलब हाइयर से लोअर की ओर बहता है, यानी ऊंचाई से जो गहराई होती है उसकी ओर बहता है। तो ये तो आपको पता है कि पानी हमारे पास किधर से किधर फ्लो होता है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ चार्ज की, कि चार्ज किधर से किधर फ्लो होता है, तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? आप क्या बताएंगे? ये हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर 50 कूलम आवेश, 50 पॉइंट सी पर पी पर हमारे पास 5 कूलम आवेश। अब आप इसमें कैसे बताएंगे कि हमारे पास चार्ज किधर से किधर जा रहा है? तो स्टूडेंट आप इस स्थिति में आप नहीं बता सकते कि चार्ज किधर से किधर जा रहा है, लेकिन हाँ, अगर मैं इसी पॉइंट्स पर, इसी पॉइंटों पर विभव के मान क्लियर कर दूं, मान लो यार हमारे पास 10 वोल्ट है, भी ए बराबर 10 वोल्ट, और इस पर मान लो भी वी बराबर 2 वोल्ट है। अब हमारे पास वोल्टेज क्लियर हो चुके हैं, ए पर वोल्टेज 10 वोल्ट है, बी पर हमारे पास कितना है? 2 वोल्ट है। वोल्टेज क्लियर होने के कारण हमारे पास जो आवेश है वो अधिक वोल्ट से लोअर वोल्ट की ओर मूव करेगा। अब हमारे पास जो चार्ज है, वोल्टेज ना होने से पहले हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज ए से बी की तरफ जाएगा या बी से ए की तरफ जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्लियर होने से हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है वो अधिक आवेश से कम आवेश की ओर, यानी हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर क्या करेगा? मूव करेगा। कौन? आवेश। इस स्थिति में आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करेगा? आवेश मूव करेगा या आवेश गति करेगा। ये हमारे पास क्या है? वैद्युत विभव है। वैद्युत विभव में हम क्या करते हैं? आवेशों के द्वारा, वैद्युत विभव हमारे पास क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आवेशों के फ्लो को, आवेशों को, प्रवाह को बताया जाता है कि आवेश किधर से किधर प्रवाहित होगा। इस वैद्युत विभव के द्वारा हम ये बताते हैं कि आवेश किधर से किधर प्रवाहित होगा, हाइयर से लोअर या लोअर से हाइयर। ये आप तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हमारे पास दोनों सिरों के, दोनों टर्मिनल्स के विभव पता हो। तब आवेश साधा क्या होता है? जहां वोल्टेज हाई होता है, हाई वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर फ्लो होता है। तो इसमें लिखते हैं वैद्युत विभव में आवेश
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। अगर हमारे पास वोल्टेज क्लियर है, हायर वोल्टेज है, तो हमारे पास जो विभव होगा वो उच्च विभव, हमारे पास जो आवेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होगा स्टूडेंट, प्रवाहित होगा। तो ये रहा हमारे पास वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट। अब हम जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में रिटन की जाती है डेफिनेशन, उसके द्वारा देखेंगे कि वैद्युत विभव है क्या, वैद्युत विभव है क्या स्टूडेंट्स। ये तुम्हारा रहा कॉन्सेप्ट। एग्जाम में जो रिटन है, कैसे एग्जाम में वैद्युत विभव की डेफिनेशन को लिखा जाए, तो उसके बारे में स्टूडेंट देखते हैं। उसके बारे में स्टूडेंट देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और यहां मान लो हमारे पास ये कोई अनंत है और अनंत में हमारे पास आवेश है Q नॉट। ये हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ये हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र है पूरा हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है, कोई अनंत है, कोई प्लेस है जहां हमारे पास क्या है, परीक्षण आवेश है, ये अटैच चार्ज है, या आवेश है। इस आवेश को अनंत से लाने में, आवेश को हम कहां से ला रहे हैं, अनंत से। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यहाँ 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 कहीं, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, वैद्युत विभव को V से शो करते हैं, कार्य को W से, आवेश को Q से। Q लिखो या Q नॉट लिखो, बात एक ही स्टूडेंट, तो मैं इसे Q लिखता हूं। आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। तो हम ये डेफिनेशन लिखेंगे, यानी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ये डेफिनेशन स्टूडेंट इसकी लिखेंगे। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, लिखते हैं आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं यदि Q हमारे पास क्या है, आवेश है, तथा W हमारे पास क्या है, कार्य, हो तब विभव V बराबर फार्मूला होगा W बटे Q। V बराबर हमारे पास फार्मूला होगा स्टूडेंट्स W बटे Q।
हमारे पास फार्मूला होगा V बराबर W/Q। इसका मात्रक क्या होगा स्टूडेंट्स? वोल्ट होगा। और दूसरा मात्रक आप लिखेंगे तो इसी फार्मूले के आधार पर लिखेंगे। कार्य का मात्रक होता है स्टूडेंट जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। वोल्ट या जूल बटे कूलाम हमारे पास वैद्युत विभव का स्टूडेंट मात्रक है। परिभाषा वही है कि आवेश को कहां से, अनंत से, वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यहाँ किसी बिंदु पर आवेश को हम कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। तो आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से लाने में हमारे पास जो कार्य करना पड़ रहा है और आवेश का जो अनुपात है वो हमारे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट? वैद्युत विभव कहलाएगा। तो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास वैद्युत विभव, ये रहा हमारे पास वैद्युत विभव जिसका मात्रक वोल्ट या जूल बटे कूलम है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम देखेंगे वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर के लिए हमारे पास मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास ये पॉइंट कोई ए है, ये पॉइंट हमारे पास y है, ये पॉइंट हमारे पास कोई ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है और पॉइंट ए पर मान लो हमारे पास कोई क्यू आवेश है और इस आवेश को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में हम क्या करेंगे, कुछ कार्य करेंगे। इस आवेश को पॉइंट ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य हमारे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट? वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। इस आवेश को यानी क्यू आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य कहाँ? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। या आप लिखेंगे आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को पॉइंट ए से पॉइंट बी, ए बोलो या एक से दूसरे तक, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में किया गया कार्य या आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट? विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर को बिंदु ए से बिंदु बी तक हम ले जा रहे हैं तो बिंदु ए पर हम विभव मान रहे हैं बी ए, बिंदु बी पर हमारे पास मान लो विभव बी पी है और ये हमारे पास क्यू है।
तो वैद्युत विभवांतर का फार्मूला हमारे पास किस प्रकार से होगा, हमारे पास होगा W/Q बराबर W/Q। ए से बी तक ले जा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, प्रारंभिक विभव, और ये हमारे पास है अंतिम विभव, अंतिम बिंदु पर विभव। ये इनिशियल पोटेंशियल और ये हमारे पास क्या है, इनिशियल पोटेंशियल, लास्ट पोटेंशियल। तो हमारे पास प्रारंभिक विभव, अंतिम विभव, तो बराबर हमारे पास होगा अंतिम विभव ए से बी तक जा रहे हैं। हम कहा जा रहे हैं, हम ए से बी तक, तो मैं कैपिटल W लिखता हूं यहां पर। हम जा रहे हैं ए से बी तक, ए से बी तक। तो हमारे पास अंतिम विभव में से क्या करेंगे, हम प्रारंभिक विभव को घटा देंगे। वैसे विभव का अंतर हमारे पास जो मीन्स होता है वो होता है विभव में अंतर। विभवांतर का मतलब है विभव में अंतर। हमारे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट, विभवांतर कहलाएगा। तो इसमें हमने लिखा BB माइनस BA। अब आपको एक क्वेश्चन डाउट होता हुआ कि हमने BA माइनस BB क्यों नहीं लिखा। तो स्टूडेंट हम A से B तक जा रहे हैं, तो पहले आपको लिखना होगा बिंदु B पर विभव माइनस A पर विभव, बिंदु B पर विभव माइनस A पर विभव। अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं तब, इसकी जगह अगर हम B से A की तरफ जाते तो पहले लिखते BA माइनस BB बराबर W/Q। डायरेक्ट हमारे पास क्या है, A से B की तरफ, यहाँ फिर क्या लिखते B से A की तरफ। तो ये रहा हमारे पास स्टूडेंट विभवांतर का फार्मूला। विभवांतर का शाब्दिक अर्थ है विभव में अंतर, विभव में अंतर। स्टूडेंट मात्रक इसका क्या रहेगा स्टूडेंट, मात्रक भी इसका वोल्ट रहेगा, वोल्ट, या कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम, जूल/कूलम। ये हमारे पास इसका मात्रक है। स्टूडेंट हम BV माइनस BA की जगह लिख सकते हैं डेल्टा AB। तो यहां हम लिखेंगे डेल्टा AB बराबर W/Q A से B की तरफ। ये भी हमारे पास क्या है, विभवांतर का फार्मूला है। नोट्स करें स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गया इसका मात्रक वोल्ट। नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट्स करें। आइए स्टूडेंट अब इसे हम रफ करते हैं। आइए स्टूडेंट इसे अब हमने रफ किया। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्टूडेंट विभवांतर से। पहले विभव से करेंगे। 2 माइक्रोकूलम आवेश को अनंत से लाने में 10 जूल कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो आवेश को लाने में विभव कितना होगा, विभव कितना होगा, ये हमारे पास न्यूमेरिकल से। हमारे पास Q हमारे पास दिया है स्टूडेंट्स। आइए सॉल्व करते हैं इसे। Q बराबर हमारे पास दिया है 2 माइक्रोकूलम, तो हम यहाँ लिखेंगे Q बराबर 2 माइक्रोकूलम। Q बराबर 2 × 10⁻⁻6 कूलम। आवेश को अनंत से कहां से ला रहे हैं हम, आवेश को हम अनंत से ला रहे हैं।
और जिसे लाने में 10 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो विभव कितना होगा हमारे पास? तो W बराबर हमारे पास है 10 जूल। भी निकालना है हमें, तब हमारे पास फार्मूला होता है B बराबर W बटे Q। W का मान 10, Q का मान 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, 2 पंजे 10 और माइनस के 6 किसके होंगे? प्लस के होंगे। 5 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट। 5 गुणा 10 की पावर माइनस के प्लस के 6 वोल्ट हमारे पास। तो स्टूडेंट इसे नोट्स करें, नोट्स करें स्टूडेंट। वही स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूं, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट, नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 0.2 जूल है यदि बिंदु एक पर विभव 4 वोल्ट बिंदु 1 पर बिंदु 1 पर विभव 4 वोल्ट है, तो दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा? तो आइए स्टूडेंट इसे हल करते हैं। हमारे पास दिया है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम। तो ये रहा इसका हल। Q बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम आवेश को एक बिंदु से, ये हमारे पास यहाँ कोई आवेश है 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम। इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो 0.2 जूल है। यहाँ हमारे पास जो विभव है वो हमारे पास है 4 वोल्ट। तो आपसे कह रहा है बिंदु B2 पर यानी दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा। तो हमारे पास W बराबर हमारे पास दिया है 0.2 जूल। पहले बिंदु पर विभव हमारे पास 4 वोल्ट है और B2 पर हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास कहता है हम बिंदु 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तब हमारे पास होगा बिंदु 1 से हम किधर जा रहे हैं? 2 की तरफ जा रहे हैं। तो पहले दूसरे बिंदु पर विभव माइनस पहले बिंदु पर विभव, यानी A से B की तरफ, यानी 1 से आप 2 की तरफ जा रहे हैं, बिंदु 1 से 2 की तरफ आप आ रहे हैं। तो पहले आप क्या लिखेंगे? अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव बराबर W बटे Q।
यानी 1 से 2 की तरफ। सारे मान पुट करें स्टूडेंट, सारे मान पुट करें तो मैं इसे रफ करता हूं स्टूडेंट्स। V2 का मान हम निकाल रहे हैं, V1 का मान हमारे पास 4 है, W का मान हमारे पास 0.2 है और Q का मान हमारे पास 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। सॉल्व करें स्टूडेंट, V2 माइनस के 4, 0.2 गुणा 5 बटे 0.2 बटे 5 गुणा माइनस के 3, ऊपर प्लस के होंगे, पॉइंट हटाया हमने बढ़ाया 0, एक घात से हमारे पास V2 माइनस के 4, इस पावर 3 है, इस पावर 3 की जगह आप 2 के पीछे 3 जीरो लगा सकते हैं स्टूडेंट, तुम्हारे पास हो गए 2000 बटे 5 गुणा 10, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तुम्हारे पास V2 माइनस 4 बराबर हमारे पास आया स्टूडेंट 40, क्योंकि एक जीरो से जीरो कैंसिल स्टूडेंट, जब 200 को 5 से भाग करेंगे हमारे पास 40 आएगा, क्योंकि 40 पंजे 200 होते हैं, या हमारे पास 5 चौक 20 हमारे पास होता है जीरो, तो हमारे पास 40 होता है। ये माइनस के 4 उधर किसके होंगे स्टूडेंट, प्लस के होंगे, तो V2 बराबर हमारे पास हो गया स्टूडेंट 40 वोल्ट। V2 बराबर हमारे पास हो गया स्टूडेंट 40 और 4, माइनस के 40 और माइनस के 4 उधर प्लस के होंगे, तो हमारे पास 40 और 4 हमारे पास हो गए 44। चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 40 माइनस के 4 हमारे पास प्लस के हो गए, और 40 में 4 जोड़ा जाएगा तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट 44 वोल्ट, 44 वोल्ट। नोट करें स्टूडेंट, तुम्हारे पास दूसरे बिंदु पर हमारे पास जो विभव है वो 44 वोल्ट है स्टूडेंट, नोट करें इसे। नोट करें स्टूडेंट इसे। इसके बाद हमारे पास जो अगली डेफिनेशन है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है किसका मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है स्टूडेंट, ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते किसे हैं, तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो डेफिनेशन है वो विभवांतर के बेस पर आधारित है। विभवांतर में आप आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे थे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे थे, डेफिनेशन भी वही है, लेकिन अगर हम किसी के मात्रक की डेफिनेशन लिख रहे हैं, ऊर्जा का मात्रक हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जिसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आपको स्टूडेंट इन राशियों के मात्रकों का यूज करना होगा। मात्रों का यूज, जब आप विभवांतर लिख रहे थे तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारे पास विभवांतर कहलाया जा रहा था, जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आवेश, एक कूलाम आवेश को, इससे हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटी निश्चित होती है, तो एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया एक जूल कार्य, मात्रक यूज करेंगे स्टूडेंट। हमारे पास आवेश का मात्रक कूलाम, तो एक कूलाम, कार्य का मात्रक जूल, तो एक जूल, यानी कि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक जूल को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। सही। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास क्या है? ऊर्जा का मात्रक। हमारे पास V बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है W बटे Q। W का मान निकालेंगे, W एकम W बराबर V इंटू Q। Q की जगह हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मात्रक हमारे पास क्या होता है? कूलम होता है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे सीधे V बराबर E इंटू W बराबर क्योंकि हमारे पास W बराबर होता है V इंटू Q, और Q की जगह आपको रखना है स्टूडेंट E। तो हमारे पास W बराबर हमारे पास हो गया, W बराबर हमारे पास हो गया क्या स्टूडेंट? E इंटू B। इसका मात्रक हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? इसका मात्रक होता है जूल। इलेक्ट्रॉन का मात्रक हमारे पास वैल्यू क्या होती है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम और बोल्ट। कूलाम बोल्ट वाला हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? जूल होता है। तो हमारे पास 1 जूल बराबर हमारे पास 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम बोल्ट होता है। कूलाम बोल्ट होता है हमारे पास। या इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 जूल। कूलाम बोल्ट हमारे पास किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक बोल्ट। कूलाम बोल्ट हमारे पास ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो हमारे पास 1 जूल यानी हमारे पास जो ऊर्जा है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हमारे पास क्या होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम वोल्ट। या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम वोल्ट की जगह आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? जूल लिख सकते हैं। जूल लिख सकते हैं। इसकी जगह आपसे पूछा जाए 1 मेगा पहले 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास 1 किलो बराबर हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 10 की पावर प्लस के 3, तो होगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 किलो की जगह 10 की पावर 3, और ये हमारे पास जूल रहा। 19 में से 3 जाएंगे हमारे पास बचेंगे 16। 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 16 जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे मेगा बोला जाए 1 MeV बराबर, और 1 मेगा बराबर हमारे पास होता है 10 की पावर 6। 19 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 13, 10 की पावर माइनस के 13 या जूल। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा में 10 की पावर 6 होते हैं, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 जूल। तो नोट्स करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की परिभाषा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए स्टूडेंट इतना ही। कल हम आपको पॉइंट चार्ज के द्वारा हम विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पढ़ते रहें, हंसते रहें और सुंदर सुंदर नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जीवन में हंसना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। See you students.